हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रकाश के परावर्तन के पार्ट 4 लेकर आए हैं। इसमें हमें पढ़ना है अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, आज अवतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनता है सारे के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला प्रतिबिंब के बारे में बताते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण में, ठीक है ना, जब वस्तु को P तथा F के बीच रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। P तथा F के बीच, है ना, जब वस्तु P तथा F के बीच रखी हो, ठीक है, तो सबसे पहला प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं कि जब वस्तु को P तथा F के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखिए एक बना देते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, ये रहा हमारा अवतल दर्पण और एक ये क्या रहा, मुख्य अक्ष, और दर्पण के बीच में रहता है ध्रुव जिसे हम P से सूचित करते हैं, और यहाँ मान लेते हैं C वक्रता केंद्र, और यहाँ मानते हैं फोकस हमारा है F। ठीक है, तो हम वस्तु के रखेंगे कहाँ, जैसा कि लिख चुके हैं P तथा F के बीच। तो देखिए P यहाँ है और F यहाँ है, इसके बीच में कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ यहाँ कहीं भी, ये दोनों के बीच में होना चाहिए। तो हम एक वस्तु रखते हैं, मान लेते हैं यहाँ रख देते हैं। ठीक है, और इस वस्तु का नाम देते हैं कुछ भी, A भी दे देते हैं, या मान सकते हैं C D, कुछ भी। इसका नाम दे दिए क्या, A भी एक वस्तु है जो रखा गया P तथा F के बीच में। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग 4 किरण रेखा बताए हैं। पहला था क्या कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, और दूसरा बताए थे कि सब फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी, और तीसरा बताए थे कि वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से जाएगी, और चौथा बताए थे क्या कि ध्रुव पर आएगी अगर जो एंगल I बनाकर, तो I के बराबर एंगल R बना के सीधे निकल जाएगी। तो ये 4 में से कोई 2 किरण को हम यूज करेंगे और प्रतिबिंब बनाएंगे। तो देखिए हम एक किरण निकालते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो ये परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी। ठीक है, परावर्तन के बाद कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। एक किरण हो गया। अब दूसरा किरण क्या कर रहे हैं ना, ध्रुव पर भी जा रहे हैं, तो जितना कोण बनाकर आएगी उतना ही कोण बनाकर चला भी जाएगा। तो ये 2 किरण हो गया, और ये 2 किरण जैसा लग रहा है ये फैलता हुआ चला जा रहा है, तो वास्तव में कहीं मिल पाएगा, कहीं नहीं मिल पाएगा। तो हम इसे देखिए बढ़ाते हैं, और जब पीछे की ओर डॉट डॉट से बढ़ाते हैं तो लगता है कि यहाँ जाकर कहीं पीछे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए ये प्रतिबिंब वस्तु हो गया अगर A भी, तो प्रतिबिंब को मान लेते हैं A डैश B डैश। देखिए प्रतिबिंब बन गया। तो हम देखेंगे क्या कि P तथा F के बीच अगर जो वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा। देखिए इसका विशेषता 1 नंबर क्या है ना, लिखते हैं पहला कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे पीछे। और ये प्रतिबिंब डॉट डॉट से मिल रहा है या वास्तव में मिल रहा है, तो डॉट डॉट से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो डॉट डॉट वाले प्रतिबिंब को बोलते थे काल्पनिक प्रतिबिंब। और हम लोग पढ़े हैं प्रतिबिंब में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो सीधा होता है। तो प्रतिबिंब होगा काल्पनिक तथा सीधा, काल्पनिक तथा सीधा होगा। ठीक है, 2 चीज हो गया, एक दर्पण के पीछे बनता प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब कैसा होगा, तो काल्पनिक तथा सीधा होगा। और देखने में कैसा लग रहा है, वस्तु से बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा है, तो लिखाएगा क्या, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रतिबिंब के बारे में हम लोग जान गए हैं कि जब वस्तु को P तथा F के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो कैसा बनेगा, तो काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। और ये वस्तु से छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। हम लोग फिगर के साथ आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं। अवतल दर्पण में मात्र एक ही कंडीशन है कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जब फोकस सीधा रखेंगे वस्तु को तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, बाकी सारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है अवतल दर्पण में। तो देखिए हम लोग दूसरा प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं,
एफ पर, जब वस्तु एफ पर स्थित हो, ठीक है। अब देखिए कैसे बनता प्रतिबिंब, एफ पर रखते हैं तो एक मान लेते हैं अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख अक्ष हो गया और ये ध्रुव हो गया और यहाँ वक्रता केंद्र, यहाँ फोकस हो गया, ठीक है। तो वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखते हैं। मान लेते हैं वस्तु ए बी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से दो किरण से प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सबसे पहला प्रतिबिंब, सबसे पहला किरण भेजाते हैं क्या, मुख अक्ष के समांतर जाएगी, तो प्रवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होते ही निकल जाएगी। पहला किरण रेख हो गया। और दूसरा किरण रेख क्या खींचेंगे कि जब ध्रुव पर जाएगी कोण आई बना करके, तो आर बनाता हुआ सीधा निकल जाएगा, ठीक है। जब फोकस पर रखे तो दो किरण से हम लोग बना रहे हैं, देखिए तो दोनों किरण निकल रही है समानांतर, तो कहीं मिलेगा तो कह सकते हैं ये बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर। समांतर किरण जाकर के ना अनंत पर माना जाता है कि मिलता है, मिलता कहीं नहीं है, मानते हैं कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बहुत दूर बनेगा, एकदम जैसे कह सकते हैं अनंत पे। और कैसा बनेगा, बड़ा कि छोटा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। तो जब फोकस पर रखते हैं तो कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, सबसे पहला हम लिख सकते हैं कि ये कहाँ बनेगा, तो स्थान लिखेंगे तो अनंत पर बनेगा, ठीक है। अब पूछा जाएगा ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, तो यहाँ देखिए जा करके अनंत पर मिलेगा, चाहे कहीं भी मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं वास्तव में कट करेगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, तो जगह वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। देखिए देखने में भी लग रहा है जब वस्तु ऊपर की ओर है तो प्रतिबिंब बना नीचे की ओर, तो उल्टा हो रहा है। और बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, तब बोलेंगे कि बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, ठीक है। जब अवतल दर्पण में हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होगी, तो वो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और कैसा होगा, तो वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। और बड़ा कि छोटा, तो बोला जाएगा ना बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। दो प्रतिबिंब पढ़ लिए। वस्तु को, जब वस्तु एफ तथा सी के बीच स्थित हो, एफ तथा सी के बीच स्थित हो, ठीक है। जब हम अवतल दर्पण के सामने सी तथा एफ के बीच रखेंगे वस्तु, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति कैसी होगी, हम देखते हैं। एक अवतल दर्पण बनाया, ये हो गया प्रधान अक्ष और यहाँ हो गया ध्रुव, और ये कहते हैं यहाँ पे वक्रता केंद्र, यहाँ पे फोकस हो गया, ठीक है। तो वस्तु कहाँ रखना, तो सी तथा एफ के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ वस्तु को रख देते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी, ठीक है। तो जैसा कि हम दो किरण से हर एक प्रतिबिंब बना रहे थे, उसी प्रकार से इसको इसे भी बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी तो प्रवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होता हुआ निकलेगी, ठीक है। अब दूसरा क्या, एक ध्रुव से जाएगा तो प्रवर्तन के बाद और जितना कोण बना करके आ रहा है उतना ही कोण बनाता हुआ चला जाएगा, जितना कोण से आ रहा है उतना ही कोण से चला जाएगा। तो देखिए कट कहाँ कर रहा है वास्तव में, यहाँ पे, तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा यहाँ, जो बोलेंगे ए डैश बी डैश। देखिए दो किरण देख लिए, एक समांतर आया तो फोकस से गया, और दूसरा ध्रुव पर आया, जितना कोण बना करके उतना ही कोण बना करके चला गया। तो वास्तव में कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे, तो प्रतिबिंब तो वास्तव में कट कर रहा है, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा। देखिए वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा बना। और स्थान कहाँ होगा, तो सी के बाद है और अनंत के बीच में, तो स्थान बोलेंगे तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बन रहा है। और पूछा जाए बड़ा कि छोटा, तो बोलेंगे बड़ा वस्तु से, ठीक है। कैसा कैसा बन रहा है, तो बोलेंगे जगह बताएंगे, तो क्या, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बन रहा है, वक्रता केंद्र तथा अनंत, क्या ये बोला
जूम कर था। फिर देखिए दूसरा नंबर क्या है, ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। अब वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो आप देख ही रहे होंगे वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे कि जब वस्तु को सी तथा एफ के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बड़ा, नहीं ये वास्तविक तथा उल्टा वस्तु से बड़ा, और जगह पूछा जाए तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। ये तीनों समझ में आ गया ना, सी तथा अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा, ठीक है। हम लोग 2 प्रतिबिंब के बारे में, 3 प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। अब चौथा प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कैसे होगा। देखिए चौथा प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, जब वस्तु को सी पर रखा जाए, जब वस्तु सी पर स्थित हो, सी मतलब हुआ वही वक्रता केंद्र, तो आइए देखते हैं वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये हो गया प्रधान अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा फोकस, ठीक है। हम लोग वस्तु को रख रहे हैं सी पर, वक्रता केंद्र पर, इसको मान लेते हैं ए बी, ठीक है। तो जैसा कि सब प्रतिबिंब बना रहे थे 2 किरण से, उसी प्रकार से इसे भी बनाते हैं। तो देखिए जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, ठीक है, एक किरण रेखा बन गया। और दूसरा क्या है कि जब ध्रुव से जाएगी, जितना कोण बना करके उतना ही कोण बनाता हुआ ये जाएगा भी, ठीक है। तो वस्तु का ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहीं पे वक्रता केंद्र पर ही बन रहा। तो देखिए क्या है ना, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर ही। जब वस्तु सीधा रख रहे तो प्रतिबिंब देखने में लग रहा उल्टा, और जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका प्रकृति क्या होगा, कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। और दूसरा है क्या, ये कैसा बनेगा, वास्तविक की काल्पनिक, तो वास्तव में मिल रहा है इसलिए कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, तो वास्तविक तथा उल्टा, और वस्तु के बराबर। देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु के बराबर बनेगा। चलिए ठीक है, 4 प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिए हम लोग। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। अब अगर चलिए देखिए 5वां फिगर है, जब वस्तु को सी तथा अनंत के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए ये फोकस हमारा हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखे वस्तु ए बी को, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, 2 किरण से करेंगे। देखिए एक किरण जाएगा समानांतर, किसके समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि परावर्तन के बाद जाएगी कहाँ से, फोकस से होता हुआ, ठीक है। परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। और जिस दूसरा किरण बनाते हैं क्या, कि ध्रुव पर जाएगी तो उतना ही कोण बनाता हुआ ध्रुव से लौटेगी। तो बन रहा हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे, तो यहाँ पे बन रहा है, देखिए, ठीक है। तो जब वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच तो हमारा प्रतिबिंब बनता है एफ तथा सी के बीच, यानी मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो कैसा बन रहा है, तो ये सीधा वस्तु है तो प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा, और वास्तविक बन रहा है, इसको मान लेते हैं प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। इसका सबसे पहला स्थान ये बन कहाँ रहा है, तो बन रहा कहाँ, सी तथा यानी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बन रहा, ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा है, तो कह सकते हैं वास्तविक तथा उल्टा है, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। अब बात ये है कि छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, छोटा बनता है, इससे देखने में तो लग ही रहा थोड़ा सा छोटा, और छोटा होता, वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है प्रतिबिंब। चलिए ठीक है, क्लियर है, इतना तक है। जब हम वस्तु को सी तथा अनंत यानी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखा जाए
तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, और वास्तविक तथा उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, अब एक लास्ट प्रतिबिंब बताते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। देखिए अब छठा प्रतिबिंब बताते हैं, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो कैसा, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ये रहा अवतल दर्पण, ये मुख्य फोकस हो गया, ध्रुव पी रहा, ये रहा वक्रता केंद्र सी, यहाँ रह गया फोकस। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका जितना भी प्रतिबिंब आएगा ना, अनंत पर से आती हुई किरणें समांतर आती है। तो मानते हैं कि समांतर आ रही है, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होता हुआ जाएगा, चली जाएगी। और अगर इधर से समांतर आएगी तो भी परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होता हुआ जाएगा। तो देखिए दोनों ही किरण कहाँ कट कर रहा, फोकस पर। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, तो वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। जब फोकस पर रखते थे तो अनंत पर बनता था, बहुत बड़ा बनता था। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा तो बहुत ही छोटा बनेगा। तो सबसे पहले इसका स्थान कहाँ रहेगा, तो फोकस पर, फोकस पर। और ये वास्तव में कट रहा, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, और पर छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो बहुत छोटा होगा, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होगा। ठीक है, जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता फोकस पर, कैसा बनेगा, तो वास्तविक तथा उल्टा, अब वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक सारणी बना देते हैं पूरा प्रतिबिंब का, एक जगह कर देते हैं क्षोभ प्रतिबिंब के बारे में। चलिए देखिए एक सारणी बता देते हैं क्षोभ प्रतिबिंब के एक साथ। मानते हैं क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं एक दर्पण हमारा, यहाँ ध्रुव मान लेते हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या, सबसे पहला प्रतिबिंब बताए थे कि जब वस्तु को एफ तथा पी के बीच रखेंगे तो बनता था कहाँ, दर्पण के पीछे बनता था, अब वस्तु से बड़ा बनता था। ठीक है, जब फोकस पर रखते थे वस्तु को तो प्रतिबिंब बनता था कहाँ, अनंत पर। और जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते थे फोकस तथा सी के बीच में, तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा आगे बढ़ता था, अनंत तथा सी के बीच में। जैसे यहाँ पे लास्ट में मान लेते क्या, अनंत है। ठीक है, तो बन गया क्या, अनंत पर। जब फोकस पर रखे तो कहाँ बना, अनंत पर। और फोकस थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो यहाँ से भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, यानी कि जब सी तथा एफ के बीच वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत तथा सी के बीच में बनेगा। जब वस्तु को हम यहाँ पर सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, उल्टा बनता है। ठीक है, यहाँ भी उल्टा बनेगा सब। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे सी तथा अनंत के बीच में तो प्रतिबिंब बनेगा एफ तथा सी के बीच में। जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा और अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। ठीक है, और ये जानते हैं कि सी तथा एफ के बीच में रखेंगे तो सी तथा अनंत के बीच बनेगा, और सी तथा अनंत के बीच रखेंगे तो सी तथा एफ के बीच बनेगा। बस एकमात्र ऐसा प्रतिबिंब था जो कि फोकस अगर जो इधर रखेंगे तो बनता था दर्पण के पीछे, और वो आभासी बनता था। बाकी सारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, इसका सारा प्रतिबिंब एक सारणी बना देते हैं पूरा प्रतिबिंब को। चलिए देखिए इस सारा 6 प्रतिबिंब का ना पूरा सारणी है। ठीक है, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक एक करके सब बताते हैं इसको। ये सब पूरा फिगर के साथ अभी बता चुके हैं। ठीक ना, उसका पूरा सारणी यहाँ पे है। जब वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ध्रुव पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। जब वस्तु को पी तथा एफ यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक जिसे आभासी बोलते हैं, आभासी बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है तो सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अगला देखिए, जब हम लोग फोकस पर रखे थे वस्तु को तो प्रतिबिंब बना था अनंत पर, वास्तविक तथा उल्टा बना था और वस्तु से बहुत छोटा बना था। ठीक है, जब हम एफ तथा सी के बीच में रखे थे तो बना था सी तथा अनंत के बीच, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से
बड़ा बना था। ठीक है, अगला देखिए, जब वस्तु हम सी पर रखते हैं वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, और अगला देखिए, सी तथा अनंत के बीच हम वस्तु को रखे थे तो बना था सी तथा एफ के बीच में, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बना था, वास्तविक और उल्टा बना था, वस्तु से छोटा बना था। और सबसे लास्ट प्रतिबिंब हम आप लोगों को बताए थे कि जब हम अनंत पर रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, कैसा बनेगा, तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। तो हम ये 6 प्रतिबिंब को फिगर के साथ बना दिए और पूरा ये सारणी रहा। ठीक है, तो हम यहीं तक वीडियो खत्म करते हैं और हम अगला पार्ट में लेकर आएंगे कि अवतल दर्पण का क्या उपयोग है। इसके बाद हम लोग बताएंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बताएंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण का उपयोग बताएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।